नमस्कार, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी क्रम को हम लोग जारी रखते हुए आज फिर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के सरल इतिहास के अगले क्रम में, जैसा कि हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे थे, भक्ति काल में आज हम लोग प्रेमाश्रय शाखा अर्थात सूफी काव्यधारा पर चर्चा करेंगे। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है। पहले वाले वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि के रूप में चंदायन को बतलाया था। मुल्ला दाऊद को बतलाया था, जिनकी रचना है चंदायन। आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी में सूफी परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। पहली रचना अखरावट, दूसरा आखिरी कलाम, तीसरा पद्मावत। आगे इनकी रचनाओं पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं, अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं। यानी अखरावट में जो है देवनागरी वर्णमाला जो है एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी बातें की गई हैं। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है, अर्थात मृत्यु का। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। ध्यान रखिएगा, पद्मावत के संबंध में त्रिपाठी जी का मानना है कि पद्मावत प्रेम के पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि यह दोहे चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। कौन? पद्मावत। ये जो पद्मावत है यह दोहे चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। इसमें कवि ने सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद हजरत मोहम्मद तथा उसके बाद उनके 4 मित्रों एवं शाहे वक्त शेर शाह सूरी और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। देखिए, जो मसनवी शैली होती है इसमें सबसे पहले अल्लाह की वंदना होती है, इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की, फिर उसके बाद उनके 4 शिष्यों की, फिर तत्कालीन शासक की, उसके बाद गुरुजनों की। ठीक है, इस तरह से इस क्रम में जो लिखा जाता है उसे मसनवी शैली कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे त्रिपाठी जी का मानना है कि पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित है। ठीक है, रचित काव्य है। इसमें रामचरित मानस की भांति अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं और चलता रूप, जो यहाँ पर भी आप जोड़ लीजिएगा, जो पद्मावत में मिलता है मानस में नहीं। कहने का आशय ये है कि यहाँ पर त्रिपाठी जी पद्मावत और रामचरितमानस
जो कि दोनों अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं, इन दोनों की भाषा के तुलनात्मक अध्ययन को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं पद्मावत जो है ना वह विशुद्ध अवधी में लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस विशुद्ध अवधि में नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में कई क्षेत्रों की बोलियों का, भाषाओं का उस पर प्रभाव है, जबकि जायसी की रचना पद्मावत पर किसी अन्य बोलियों का प्रभाव नहीं है। यहाँ तक कि कह सकते हैं इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग न के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? हेतुत्व परीक्षा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले क्रम में कह रहे हैं कि मंझन की रचना मधुमालती, इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा वर्णित है। अपने आप में एक अनूठा सूफी काव्य है मंझन की रचना मधुमालती। आपको लग सकता है क्या इसमें नयापन है, तो देखते हैं। इसके नायक कौन है? मनोहर। नायिका कौन है? मधुमालती। और इसी प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। ठीक है, अर्थात दो प्रेम कथाएं समांतर रूप से चल रही हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि सूफी काव्यों में नायक की प्रायः दो पत्नियां होती थी। कितनी? दो, एक से अधिक पत्नियां होती थी इसमें, किंतु इसमें नहीं है। किसमें? मधुमालती में। मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है, न कि उसे अपनी पत्नी या प्रेमिका मानता है। ठीक है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि वह कौन सा महाकाव्य है जिसमें नायक की दो पत्नियां नहीं हैं, तो वह उसका नाम है मधुमालती, जिसके रचनाकार मंझन। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद यानी निर्गुण की जो वैचारिक की है, जो विचारधारा है, उसका विश्वबोध प्रकट है। यानी कबीर का जो काव्य है वह संकीर्णताओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह व्यापक फलक पर प्रस्तुत है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि तुलसी, जो कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, वे भी रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए पद्मावत के ही रूपात्मक ढांचे को चुना है। आगे देखते हैं। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। ठीक, रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद। इनके शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए। इन्होंने ही यानी कृष्णदास पयहारी ने ही, ठीक है, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद की गद्दी स्थापित की। अब यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है कि रामानंद की गद्दी किसने स्थापित की? तो आपको पता होना चाहिए कृष्णदास पयहारी ने गलता नामक स्थान पर स्थापित की है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर त्रिपाठी जी का मानना है कि मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौमचर्यु का है, जो कड़वकबद्ध है। ध्यान देने वाली बात है कि अभी ऊपर हम लोग देखे थे
कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस के रूपात्मक ढांचे को कहाँ से लिया था? तो लिया था उन्होंने पद्मावत से। अब यहाँ पर त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मुल्ला दाऊद और जायसी, इन दोनों रचनाकारों ने अपने प्रबंध काव्यों का जो रूपात्मक ढांचा है वह कहाँ से लिया था? तो वह अपभ्रंश के कवि स्वयंभू के पौमचर्यु से लिया था, जो कड़वकबद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वयंभू का पौमचर्यु पद्धड़िया छंद में है। किस छंद में है? पद्धड़िया छंद में है। यह पद्धड़िया छंद जो है चौपाई से बहुत मिलता जुलता है, चौपाई के निकट है। ठीक है, आगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की सब प्रकार की शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गोस्वामी जी को सबसे ऊंचे आसन पर या सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया है, अर्थात इन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बातचीत किया है। आगे चलते हैं। आगे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या है देखते हैं। तुलसीदास, ठीक है, किसमें? ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं में इन्होंने अधिकार पूर्वक रचना किया है, ये बात है। कह रहे हैं उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। शर्मा जी का मानना है कि रामचरितमानस में जो तुलसी की करुणा है, करुण भाव है, वह समाज के प्रति उन्मुख है। ठीक है, जबकि विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। कहने का ऐसा ये कि जो तुलसी का मानस है वह, उसमें जो करुणा है वह समाज के प्रति उन्मुख है, समाज कल्याण का भाव निहित है। विनय पत्रिका आत्मोन्मुख, मतलब आत्म स्वयं से जुड़ी हुई बातें उसमें अधिक हैं। आगे एक क्रम है जो सरल है, सामान्य है, देखते हैं। रामानंद, जैसा कि आप लोग नाम से परिचित होंगे, भक्ति काल में रामानंद के शिष्य कौन हुए? अनंतानंद हुए। अनंतानंद के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पयहारी हुए। कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौन हुए? नाभादास हुए। इस क्रम को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। नाभादास की रचना भक्तमाल है, जिसका हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को किस नाम से जानते हैं? पुष्टि मार्ग के नाम से जानते हैं। देखते हैं, इंपॉर्टेंट कथन है त्रिपाठी जी का। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में
उनके समकक्ष नहीं है। सुर के संबंध में त्रिपाठी जी का यह बहुत बड़ा कथन है कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, अर्थात इन्होंने दोनों रसों की पर्याप्त रचनाएं की हैं। आगे कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य तो क्या, हम विश्व साहित्य की बात करते हैं, उसमें वात्सल्य के क्षेत्र में सूर के समान कोई अन्य कवि नहीं ठहरता है, इनके समान नहीं है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। फिर अपने आप में एक महत्वपूर्ण कथन त्रिपाठी जी का, कह रहे हैं कि जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है वैसे ही वात्सल्य का भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि श्रृंगार का संयोग वियोग तो सब जानते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वात्सल्य में भी संयोग और वियोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। मीरा के संबंध में कह रहे हैं कि मीरा के यहाँ जो विरह वेदना है वह उनका यथार्थ है, कृष्ण से मिलन उनका क्या है, स्वप्न है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता, उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। यानी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि रसखान जो है सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं और उनमें क्या है, उल्लास है, मादकता है, उत्कृष्टता है, इन तीनों का अद्भुत संयोग है। आगे देखते हैं। रहीम तुलसी के समान अवधि और व्रज दोनों में अधिकारपूर्वक रचना की है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर त्रिपाठी जी रहीम का तुलना तुलसीदास से करते हुए कह रहे हैं कि जैसे तुलसी ने अपने काव्यों में जो भाषा प्रयुक्त की है वह अवधि और ब्रज दोनों में काफ़ी सहजतापूर्वक तुलसीदास ने रचना किया है, ठीक उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि रहीम ने भी तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में अधिकारपूर्वक रचना की है। आगे कह रहे हैं कि रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। ये भी बात सही है। आगे कह रहे हैं कि सूरदास की कविताओं में लोक की रक्षा का पक्ष न सही। सूरदास की कविताओं में लोक की रक्षा का पक्ष न सही अर्थात नहीं है, किंतु रंजन का पक्ष विद्यमान है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति का काव्य ही वर्चस्व रहा है, कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा है, राम काव्य का नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि श्रृंगार के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति साहित्य ही अपना स्थान बनाए हुए है, क्योंकि इसमें लोक रंजन का भाव निहित है। श्रृंगार के क्षेत्र में राम काव्य उतना अग्रणी नहीं है, क्योंकि यह लोक रक्षक का भाव इसमें निहित है। ठीक, आगे देखते हैं। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में, भक्ति का शास्त्र नियम सिद्धांत आदि जो है कहाँ रचा गया, तो कह रहे हैं कि भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना तथापि
उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर भारत में हुआ। ये था फैक्ट। आज के लिए इतना ही। आज भक्ति काल समाप्त होता है। हिंदी साहित्य के सरल इतिहास का भक्ति काल यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, सुझाव दीजिएगा। ठीक, बस।